अच्छा, आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, आईटी बिजनेस, सॉफ्टवेयर हाउस, इवन कि अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास यूएस के अगर कस्टमर्स हैं या किसी और दुनिया के कस्टमर्स हैं तो उनसे पैसे कैसे लेने हैं और पाकिस्तान कैसे लेकर आने लीगली तरीके से। और दूसरी साइड पे कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिस तरह सैस बिजनेस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या कोई ऐसी सर्विस आप बेच रहे हैं गोरो को या किसी और रीजन में जहाँ पे आपने रिकरिंग पेमेंट्स उनसे लेनी है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं एज अ पाकिस्तानी कि आप किस तरह पैसे बाहर गोरो से ले सकते हैं आसानी से और लीगली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ताकि आपको कोई कल को प्रॉब्लम भी ना आए। सो इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे, बट क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो हम इसको शायद किसी पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आप सर्विस बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास पाकिस्तान में रहते हुए आई थिंक 4 ऑप्शन आती हैं जिससे आप आराम से पैसे मंगवा सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आप अपना बिजनेस एक सेटअप करें यूएस में, यूएई में या यूके में, जो भी आपके लिए आसान है, और वहां से फिर आप पेपैल बैंक अकाउंट्स बना के पैसे इधर किसी तरह लेकर आए। दूसरा तरीका है ई एस्टोनिया, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि उसका आप वीजा लेके कैसे कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आपके पास सादा पे, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी एक ऐप लॉन्च हुई है, उसके थ्रू आप इजीली पेमेंट लिंक जनरेट करके मंगवा सकते हैं। सादा पे का एक थोड़ा सा इशू ये है कि उसमें आपके पास लिमिट्स बहुत कम है। जैसा बिजनेस अकाउंट के अंदर आपको 5 लाख की लिमिट मिलती है, और आई थिंक वो इसी वजह से होगा क्योंकि अभी ये प्रॉपर बिजनेस अकाउंट नहीं है, ये एक फ्रीलांसर टाइप अकाउंट है जो कि आपके पर्सनल नाम से ही ऑपरेट हो रहा होता है। और पाकिस्तान की कुछ लीगल कंप्लाइंसेस की वजह से आई थिंक उनको ये लिमिट्स रखनी पड़ी हैं। बट हो सकता है होपफुली अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो बड़े बिजनेसेस के लिए या हम जैसे बिजनेसेस के लिए लिमिट्स को इंक्रीज किया जाए ताकि आसान हो। क्योंकि जैसा 5 लाख की लिमिट का मतलब है कि $1700 के करीब आप सिर्फ मंगवा सकते हो, तो कुछ लोगों के लिए तो ये इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट। और चौथा तरीका है कि जो ट्रेडिशनल आपके पास पेयोनीर या वाइज या इस तरह के जो अकाउंट्स हैं उसके थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया सर्विस बिजनेस के लिए। फिर आपके पास जो सैस बिजनेस आते हैं उसके लिए डिफरेंट सोल्यूशंस हैं, या रिकरिंग पेमेंट्स आपने मंगवाने हैं उसके लिए बहुत डिफरेंट सोल्यूशंस हैं। उसमें पैडल आ जाता है, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं अपने एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म करके यूएस में, यूके में या यूएई वगैरह जैसे रीजन में, तो आप कैसे कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि यूएस के अंदर आपने क्या करना। तो यूएस के लिए सबसे पहले आप एक एलएलसी कंपनी फॉर्म करते हैं। बहुत सी कंपनी की फॉर्मेशन टाइप्स होती हैं, आप इंटरनेट पे आराम से सेलेक्ट देख सकते हैं कि आपकी कौन सी टाइप बेहतर है। जो सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है वो एलएलसी है, बट अगेन एक दफा अपनी रिसर्च जरूर कर लें कि आपके लिए एलएलसी ही है वो फॉर्मेशन बेस्ट, या कोई और टाइप ऑफ एंटिटी है जिसमें आप फॉर्म कर सकते हैं। एलएलसी होता क्या है, क्विकली बता देता हूँ कि जैसा पाकिस्तान में आप जब कंपनी फॉर्म करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनओपी, एओपी, इंडिविजुअल, या आपके पास या पार्टनरशिप के कुछ ऑप्शंस आती हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है कि आप अपना लीगल बिजनेस इस एंटिटी के मुताबिक रजिस्टर कर सकते हैं। हर के कोई ना कोई डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। तो इसी तरह यूएस के भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें से एक एलएलसी है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी कंपनी एज ए एलएलसी रजिस्टर की हुई है। अगेन आप अपने मुताबिक देखिएगा, गूगल पे क्विक रिसर्च कर लें या कमेंट करें, और मैं हो सकता है एक और वीडियो हम इस पे बना लें कि एलएलसी और बाकी में फ़र्क क्या होता है। सो स्टेप 1 इज टू क्रिएट अ एलएलसी। अब एलएलसी कैसे क्रिएट करनी है, मैंने जहाँ से बनवाया था incfile.com, ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स फिल करते हैं, सारी चीज़ें फिल करते हैं, और विद इन 2 to 4 वीक्स के अंदर वो आपको एक EIN नंबर एलोकेट कर देते हैं। EIN नंबर क्या है, जिस तरह हमारा नादरा हमें एलोकेट करता है CNIC, इसी तरह यूएस में, क्योंकि आप यूएस में रहते नहीं है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दे सकते, इंस्टेड वो EIN नंबर आपको एलोकेट करते हैं। तो आपके पास वो पहले EIN नंबर आ जाएगा। अच्छा, अभी भी आप इस EIN नंबर से पेपैल रजिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपैल आपसे मांगेगा ITIN नंबर, ITIN नंबर वो आपसे मांगता है। ITIN नंबर के लिए एक और कंपनी है theitin.com, इस पे आप जाएं, अगेन अपनी डिटेल्स फिल करें। यहाँ पे वो आपसे आपका EIN नंबर भी मांगेगा, और एक लेटर होता है जो आपके पास आता है EIN नंबर लाने के लिए, वो लेटर भी वो आपसे मांगेंगे। बिफोर यू मेक EIN नंबर और ITIN नंबर, इससे पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट, प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसको स्कैन कर लें। एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस चाहिए, ये बहुत इंटरनेट पे आसानी से मिल जाता है, बहुत से कोवर्किंग स्पेसेस। मेरा जो एड्रेस था वो मैंने डायरेक्टली INC फाइल से ही ले लिया था, ताकि एक ही कंपनी मेरा सब कुछ हैंडल कर रही हो तो आसान हो जाता है। बट ऑब्वियसली आप प्राइसिंग वाइज आप डिफरेंट सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं, वो ले लें। आपका कोई रिश्तेदार उस रीजन में रहता है तो उसका एड्रेस भी कर लें। ये वो एड्रेस है जहाँ पे सारे आपको मेल्स आएंगी, लीगल मेल्स आएंगी, सब कुछ आएगा, तो वो कीजिएगा जो कि आप कंसिस्टेंटली पे भी कर सकें अगर आप खरीद के कर रहे हैं, या
उस रिश्तेदार का बताइएगा जो आपके बिहाफ पे वो सारी मेल ले ले, और ये ना हो कि वो ट्रैश हो रही हो आपकी मेल। तीसरी चीज़ है, एक वर्चुअल फ़ोन नंबर आपको चाहिए होगा, यूएस का या यूएई में तो वहाँ का, यूके में तो वहाँ पे। अगेन इंटरनेट की वजह से आपको ये भी मिल जाता है। मैंने स्काइप पे ये रजिस्टर कर लिया था। स्काइप पे आप जाएँ, वहाँ से कोई एक सब्सक्रिप्शन उनकी खरीदें और आपको एक यूएस का नंबर मिल जाता है। कॉलिंग के लिए अगेन उनकी एक सब्सक्रिप्शन भी आप खरीद सकते हैं, तो उसमें आपको अनलिमिटेड नंबर्स और वो कॉलिंग भी मिल जाती है और बहुत चीप है ये सब। बट एक प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पे, स्काइप के नंबर के ऊपर आप अपना ओटीपी या इस तरह का कोई मैसेज या कोई पेन वगैरह रिसीव नहीं कर सकते। मैंने इसका हल क्या किया था कि स्काइप के नंबर से आप गूगल वॉइस का एक नंबर जनरेट कर सकते हैं यूएस का। अब गूगल वॉइस का जो नंबर आपने जनरेट करना है वो आपसे एक और यूएस नंबर मांगेगा कि आपका वहाँ का कोई नंबर है तो वो दें। उसकी बिहाफ पे गूगल आपको एक और नंबर यूएस का एलोकेट कर देता है। तो मैंने वहाँ से ये नंबर जनरेट किया और उसके बाद जो है आपके पास एक नंबर आ जाएगा गूगल वॉइस का, जहाँ पे आपको ओटीपी और इस तरह के मैसेजिंग आ सकते हैं। अगर गूगल वॉइस पे भी नहीं आ रहा, फिर आपको कोई ऐसा नंबर खरीदना है यूएस का। बहुत सी थर्ड पार्टी सर्विसेज है जहाँ पे मैसेज रिसीव हो जाए आपको। उसके बाद क्योंकि ये आपको टेक्स्ट वेरिफिकेशन बहुत जगहों पे चाहिए होगी, पेपैल के लिए चाहिए होगी, स्ट्राइप के लिए चाहिए होगी, तो ये आपको चीज़ें चाहिए होंगी। तो आई थिंक ये इनफ है प्री रिक्विजिट। सो हम अब वापस स्टेप 2 पे जाते हैं। सो स्टेप 1 था मेरा ये नंबर लिया, ये नंबर से मैंने अपना आईटिन लिया। आईटिन को 8 से 14 वीक्स लग जाते हैं आते हुए। मैंने जिस कंपनी से मंगवाया था इमीडिएटली मुझे 8 वीक्स के अंदर आ गया था वो आईटिन नंबर। उसके बाद मैंने अपना पेपैल का अकाउंट सेटअप किया। उस अकाउंट के अंदर अगेन वो आपसे आपका आईटिन मांगेगा, इमीडिएटली नहीं मांगता। अच्छा, पेपैल को जब भी आपने यूज करना है तो डोंट यूज पाकिस्तान का इंटरनेट, हमेशा एक प्रॉपर वीपीएन लगाएं और वीपीएन के थ्रू यूज करें। अगर पेड वीपीएन है ज़्यादा बेहतर है, पेड नहीं भी है तो फ्री भी आपको एक्सटेंशन और वेबसाइट्स मिल जाती है। पेपैल उसी वक्त आपको ब्लॉक करेगा जैसे ही आपकी आईपी पाकिस्तान वाली आ रही होगी। उसी के साथ मरकरी का बैंक अकाउंट ओपन कर लें। मरकरी के बैंक अकाउंट में भी अगेन आपको आईटिन चाहिए होगा, ये नंबर चाहिए होगा। जब मैंने किया था तब आईटिन नहीं चाहिए था, बट कुछ लोगों ने बताया कि आईटिन अब वो मांगना शुरू कर दिया उन्होंने। एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक आई थिंक अब मरकरी बैंक ने पाकिस्तान को अनसपोर्टेड कर दिया है, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं कि मरकरी बैंक आपका ओपन है कहीं। इन सब के बाद आप इजीली स्ट्राइप अकाउंट खोल सकते हैं। सो स्ट्राइप अकाउंट इज अ पेमेंट गेटवे, लगा सकते हैं जिससे आपके लिए बड़ा आसान है पैसे मंगवाना और सब कुछ करना। नहीं भी आ रहे तो मरकरी बैंक के ऊपर आप आसानी से मंगवा सकते हैं। मरकरी बैंक का सिर्फ इशू आपको ये आएगा कि वो एक वर्चुअल कार्ड तो आपको दे देगा, तो ऑनलाइन स्पेंडिंग तो बहुत आसान है। पाकिस्तान में पैसे कैसे निकालने अभी भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक फिजिकल कार्ड की भी ऑप्शन देता है। तो फिजिकल कार्ड आप पाकिस्तान मंगवा लें, वो तो मेल करेगा आपको यूएस वाले एड्रेस में, वहां से आप फिर मेल करवाएंगे और पाकिस्तान मंगवाएंगे। तो ये तो था हमारा पहला तरीका जिससे आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ई एस्टोनिया। ई एस्टोनिया ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन खोली है जिसपे आपको एक ऑनलाइन ई वीज़ा मिल जाता है एस्टोनिया का। ये उन्होंने डिजिटल नोमैड्स के लिए ही निकाला है, टेक्स हैवी लोगों के लिए निकाला है, बट इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको फिजिकली उनकी एक एम्बेसी, जो नियरेस्ट एम्बेसी है, उधर जाना पड़ता है। तो जब आप ई एस्टोनिया की एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं, जो नियरेस्ट आ रहा था, जैसा दुबई पे है, सिंगापुर में है, मैं उस टाइम पे मलेशिया में था, वहाँ पे नहीं था, तो सिंगापुर जाके करवाना पड़ा। तो वो आपको एक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि उस टाइम के अंदर आप इस एम्बेसी से आपने अपनी वीज़ा कलेक्ट कर लें। तो जब आपको एक ई वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद अगेन आपके लिए अनलॉक हो जाती है बहुत सी चीज़ें, पेपैल बनाना, स्ट्राइप अकाउंट बनाना, क्योंकि अब आपके पास सब कुछ वो ई एस्टोनिया की एक पूरी वीज़ा का आ जाता है। तीसरा तरीका है हमारे पास सादा पे। ये भी मैंने रिसेंटली टेस्ट किया है। सादा पे ने अपना बिजनेस अकाउंट लॉन्च कर दिया है। आप सिंपली उसके बिजनेस अकाउंट को सेटअप करें और वहाँ से आप एक पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने अगर $500 किसी अपने गोरे क्लाइंट से लेने हैं, मैं $500 लिखता हूँ, नीचे डिटेल्स लिखता हूँ और एक पेमेंट लिंक जनरेट हो जाता है। पेमेंट लिंक से आप मंगवा सकते हैं। ऑब्वियसली ऐप ज़रा नहीं है, अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एक प्रॉब्लम आया था, वो मैंने उसी वक्त उनकी सपोर्ट पे डाला, उन्होंने उसी वक्त फिक्स भी कर दिया। तो अभी तक तो इट्स वर्किंग वेरी परफेक्टली फाइन फॉर मी एट द मोमेंट। सो तीसरा तरीका ये था। और चौथा तरीका आपके पास आता है कुछ और प्लेटफॉर्म्स जो आपको मनी आसानी से एक्सचेंज करने की इजाज़त देते हैं या ट्रांसफ़र करने की इजाज़त देते हैं, जिसमें सबसे पहले पेयोनीर था। पेयोनीर मैं पिछले कोई 5-6 सालों से इस्तेमाल कर रहा था, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। उसमें यूके का भी आप अकाउंट बना लो, यूएस का भी बना लो, किसी भी करेंसी में पैसे आ जाते हैं, आपके लोकल बैंक में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। रिसेंटली उन्होंने मेरा अकाउंट बैन कर दिया और कुछ अच्छे खासे पैसे भी वहाँ पे मेरे पड़े हुए थे, वो भी। बट मेरे कुछ दोस्तों से पूछा, उनके भी कोई मेरे सर्कल के अंदर 10-20 लोग का अकाउंट बैन हुआ है। अब उनकी कोई टर्म्स, उनके मुताबिक आपने कोई टर्म को वायलेट किया होता है। वो टर्म्स क्या होती हैं टिपिकली, कि आपका इंडिविजुअल अकाउंट और आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या आपका बिजनेस अकाउंट और आप इंडिविजुअल। बट एज अ पाकिस्तानी टू गेट पेयोनीर अकाउंट और उस पर फिर ये सब, ये बहुत मुश्किल काम है। एक और इसका ऑल्टरनेट है वाइज पेमेंट। वाइज के थ्रू भी आप पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पर्सनली अभी तक वाइज यूज़ नहीं किया, बट इस वीडियो के लिए मैंने कुछ लोगों से मशवरा लिया था कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वाइज इट्स इज़ वर्किंग फॉर देम।
पाकिस्तान में टिल डेट, बट अगेन यू नेवर नो कब कोई पॉलिसी बन जाए। सो आई थिंक सबसे जो सेफेस्ट तरीका है वो है LLC क्रिएट करने का और सादा पे का, उसके बाद बाकी वाले तरीके जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है, ये तो हो गई वो पेमेंट्स जिस पे आपने वन टाइम कोई पेमेंट कलेक्ट करनी होती है, आपका कस्टमर है, सर्विस दी, पेमेंट ली और दैट्स इट, या कोई माइलस्टोन्स आपके बने हुए। टिपिकली आपका अमेजोन का बिजनेस है, आपकी IT शॉप है, या आपकी कोई एजेंसी है, या कोई सर्विस बिजनेस है, या कोई और सर्विस आप दे रहे हैं, तो ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। और अगर आप US या जो जिस भी रीजन में आप कलेक्ट कर रहे हैं पेमेंट्स, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है उसके लिए। बट अगर आप SaaS बिजनेस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या आपने रिकरिंग पेमेंट्स लेनी है, उसके लिए सोल्यूशन अच्छा नहीं है। उसके लिए आई थिंक अभी तक जो बेस्ट पेमेंट गेटवेज हैं वो दो ही हैं। एक है पैडल। सो पैडल बहुत अच्छा है। पैडल पे आप अप्लाई करते हैं सब कुछ, मैंने अपने 2 SaaS बिजनेसेस उस पर चलाए हैं, पेमेंट्स आई हैं, वो कंप्लाइंसेस भी हैंडल कर रहा है, हर चीज़ हैंडल कर रहा है और बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टिंग भी दे रहा है। बल्कि उसमें एक एडेड फीचर भी है कि आप अफिलिएट का फीचर भी पैडल के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, ले सकते हैं कि लोग आपका सॉफ्टवेयर बेचते हैं तो वही पैसे आपको डायरेक्ट, तो आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं करना पड़ता। सो पाकिस्तान में रहते हुए पैडल इज बेस्ट। दूसरा तरीका है स्ट्राइप। अगेन स्ट्राइप को लेने के लिए अगेन आपको US वाला वो सारा राउट लेना पड़ेगा जो हमने LLC बनाई और वो सब कुछ किया, तो उसके थ्रू आप अपना स्ट्राइप अकाउंट कर सकते हैं। बट अगेन इन मेथड से कभी भी स्ट्राइप आपको कहता है कि जी ये क्यों आप पाकिस्तान से रन करें। रिसेंट में कुछ फॉरम्स भी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि हमने स्ट्राइप पाकिस्तान के लिए एप्लीकेशन डाली और उन्होंने अप्रूव भी कर दी है। आई डोंट नो अभी तक कितनी सच है कितनी झूठ है, बट आप ज़रूर बताइएगा आप इनमें से कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और मेथड है जो यूज़ करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि हमें अनफॉर्चुनेटली पेपैल ना होने की वजह से या और पेमेंट गेटवेज ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कोई ऐसा मेथड जो आपको लगता है कि लोगों के साथ शेयर होना चाहिए, ज़रूर लिखें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं या करना चाहते हैं और पेमेंट्स पे स्टक हैं, कि लीगली और अच्छे तरीके से कैसे वो पेमेंट्स अपने फॉरेन कस्टमर से ला सकते हैं। इस तरह की और टिप्स के लिए, बिजनेस की इंसाइट्स के लिए, स्टार्टअप्स कल्चर के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टाइम।